बीजेपी के सीनियर लीडर जसरोटिया जी इस वक्त हमारे साथ। सर, आपने कहा कि ये हमला जो पहलगाम में हुआ है ये सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं है बल्कि ये हमला पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम पर है, कैसे? देखिए, बिल्कुल आप सोचिए कि सबसे पहले तो सहानुभूति है उन सब लोगों के साथ जिनके परिवारों के जन के ऊपर ये हमला हुआ है। लेकिन आज आप समझिए कि टूरिज़्म तो एक बैकबोन है और इन्हीं टूरिस्टों का जो इंतज़ार आम जो कश्मीरी है वो हमेशा करता रहता है। हर पसमानदा, हर गरीब जिसका कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी इस टूरिज़्म के साथ जुड़ी है वो इंतज़ार करता है। आज ये हमला उसके पेट पर भी है। हर एक इंसान सोचता है कब ये टूरिस्ट आएंगे, कब मैं पैसे कमाऊंगा। कोई अपने बच्चे की फ़ीस देगा, कोई अपना इलाज करवाएगा, कोई अपनी बच्ची की शादी करवाएगा, कोई अपनी बहन की शादी कराएगा। आज सबके अरमानों के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है और ये जो नापाक मुल्क है, ये षड्यंत्रकारी मुल्क है पाकिस्तान, उससे ये पच नहीं रहा कि किस तरह से कश्मीर के हालात सुधर गए हैं। इसलिए इसने कायराना हरकत जो की है इसका इन्हें बहुत जल्दी सबक सिखाया जाएगा। इस इंसिडेंट की वजह से घाटी में इस वक्त जो दूसरे पर्यटक हैं वो बड़ा डरे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी होगा इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा और ऐसा कोई घटना ना घटे फिर से, इसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञान लिया जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल बयान भी इस पर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मामला हमें सियासत करने का नहीं है? देखिए, मैं यही हमेशा कहना चाहता हूँ, इस समय तो कम से कम ऐसा समय नहीं है। ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है जब भी ऐसा लीडर होता है, ये जो खासकर यहाँ पर जो लीडरशिप है, इनका कभी एक भी मुंह से बयान नहीं निकलता पाकिस्तान के खिलाफ। क्या आज नहीं इनको लगता कि इस पाकिस्तान, इस नापाक मुल्क के खिलाफ हम सबको इकट्ठे होकर खड़े होना है? क्या ये आपका बच्चा भी तो हो सकता था, आपकी बेटी, आपका बहन, आपका भाई भी तो हो सकता था। और आज एक हर इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है ये जो है इस सिचुएशन के ऊपर जितनी हम निंदा करें उतनी कम है। क्या आप समझते हैं सर कि इसके पैटर्न में अब तब्दीली आई है, क्योंकि इससे पहले कभी भी टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया गया? देखिए, ये तो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की। जिस तरह से पहले कश्मीर के हालात सुधरे तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज करके जम्मू की तरफ रुख किया। अब वहाँ पर भी अगर जो कंट्रोल किया जा रहा है इनके ऊपर, उसके बाद इन्होंने फिर से इस तरफ का रुख कर लिया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ना खुद चैन से बैठता, ना किसी को बैठने देता है। इसका इलाज तो वही किया जाता है जो बालाकोट और उड़ी में किया गया था इनका। लेकिन आज जो ये काम किया है, मुझे लगता है कि इन्होंने दुनिया का सबसे घिनौना काम आज तक जो हुआ है वो ये काम है। सर, मुझे लगता है सवालात तो बहुत हैं लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि हम बाकी चीज़ों पर बात करें। फिर भी हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे बीजेपी के सीनियर लीडर जसरोटिया जी और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये हमला पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम पर है और हमें अब से ही होश के नाखुन जो हैं वो ले लेने चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यशरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी। बीजेपी के सीनियर लीडर जसरोटिया जी इस वक्त हमारे साथ। सर, आपने कहा कि ये हमला जो पहलगाम में हुआ है ये सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं है बल्कि ये हमला पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम पर है, कैसे? देखिए, बिल्कुल आप सोचिए कि सबसे पहले तो सहानुभूति है उन सब लोगों के साथ जिनके परिवारों के जन के ऊपर ये हमला हुआ है। लेकिन आज आप समझिए कि टूरिज़्म तो एक बैकबोन है और इन्हीं टूरिस्टों का जो इंतज़ार आम जो कश्मीरी है वो हमेशा करता रहता है। हर पसमानदा, हर गरीब जिसका कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी इस टूरिज़्म के साथ जुड़ी है वो इंतज़ार करता है। आज ये हमला उसके पेट पर भी है। हर एक इंसान सोचता है कब ये टूरिस्ट आएंगे, कब मैं पैसे कमाऊंगा। कोई अपने बच्चे की फ़ीस देगा, कोई अपना इलाज करवाएगा, कोई अपनी बच्ची की शादी करवाएगा, कोई अपनी बहन की शादी कराएगा। आज सबके अरमानों के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है और ये जो नापाक मुल्क है, ये षड्यंत्रकारी मुल्क है पाकिस्तान, उससे ये पच नहीं रहा कि किस तरह से कश्मीर के हालात सुधर गए हैं। इसलिए इसने कायराना हरकत जो की है इसका इन्हें बहुत जल्दी सबक सिखाया जाएगा। इस इंसिडेंट की वजह से घाटी में इस वक्त जो दूसरे पर्यटक हैं वो बड़ा डरे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी होगा इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा और ऐसा कोई घटना ना घटे फिर से, इसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञान लिया जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल बयान भी इस पर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मामला हमें सियासत करने का नहीं है? देखिए, मैं यही हमेशा कहना चाहता हूँ, इस समय तो कम से कम ऐसा समय नहीं है। ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है जब भी ऐसा लीडर होता है, ये जो खासकर यहाँ पर जो लीडरशिप है, इनका कभी एक भी मुंह से बयान नहीं निकलता पाकिस्तान के खिलाफ। क्या आज नहीं इनको लगता कि इस पाकिस्तान, इस नापाक मुल्क के खिलाफ हम सबको इकट्ठे होकर खड़े होना है? क्या ये आपका बच्चा भी तो हो सकता था, आपकी बेटी, आपका बहन, आपका भाई भी तो हो सकता था। और आज एक हर इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है ये जो है इस सिचुएशन के ऊपर जितनी हम निंदा करें उतनी कम है। क्या आप समझते हैं सर कि इसके पैटर्न में अब तब्दीली आई है, क्योंकि इससे पहले कभी भी टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया गया? देखिए, ये तो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की। जिस तरह से पहले कश्मीर के हालात सुधरे तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज करके जम्मू की तरफ रुख किया। अब वहाँ पर भी अगर जो कंट्रोल किया जा रहा है इनके ऊपर, उसके बाद इन्होंने फिर से इस तरफ का रुख कर लिया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ना खुद चैन से बैठता, ना किसी को बैठने देता है। इसका इलाज तो वही किया जाता है जो बालाकोट और उड़ी में किया गया था इनका। लेकिन आज जो ये काम किया है, मुझे लगता है कि इन्होंने दुनिया का सबसे घिनौना काम आज तक जो हुआ है वो ये काम है। सर, मुझे लगता है सवालात तो बहुत हैं लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि हम बाकी चीज़ों पर बात करें। फिर भी हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे बीजेपी के सीनियर लीडर जसरोटिया जी और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये हमला पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम पर है और हमें अब से ही होश के नाखुन जो हैं वो ले लेने चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यशरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।